क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट्स इन डेरिवेटिव 13.1 एक्सरसाइज। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसको ध्यान से देखो। इसमें भी सारे क्वेश्चन इवैल्यूएट वाले ही हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 ओवर x प्लस 2। अगर मैं x की वैल्यू -2 डिनोमिनेटर में बेटा फिल करती हूँ तो -2 + 2 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 तो ये पूरा फंक्शन ना 0/0 फॉर्म का हो जाता है, जो मैंने आपको कहा था पॉसिबल नहीं होता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करते हैं, या तो पुट करते हैं या किसी को y ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट विल डू। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। पहले x और 2x का एलसीएम लेंगे, 2x आ जाएगा, 2 will be multiplied with 1 and x will be multiplied with 1. I will be getting 2 plus x over 2x divided by x plus 2. ये 2 plus x और x plus 2 will be get cancelled, तो क्या बच जाएगा? 1 over। अब अगर हम x की वैल्यू फिल करें तो हमारे पास आंसर -1/2। समझ आ गया? इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने आपको अगर याद हो, जब थोड़ा सा भी आपको, तो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, साइन के साथ में जो थीटा लिखा होता है, इसमें थीटा है ax, कितना है? तो अगर उसके नीचे भी ax आ जाए और उसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू नहीं, दूसरी उसमें में लिखाया था जब इंट्रोडक्शन दी थी। अगर x टेंड्स टू 0 हो और अगर साइन थीटा हो तो नीचे भी थीटा हो, सेम सेम हो। अगर 2 थीटा हो तो नीचे भी 2 थीटा आएगा, ऊपर 3 थीटा है तो नीचे भी 3 थीटा आएगा। इस केस में आंसर कितना होता है? देखो यहाँ पे जो साइन के साथ में थीटा है वो ax है, कितना है? अगर मैं x की वैल्यू इसमें फिल करती हूँ डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, तो फंक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0। हम लोग हम 0/0 फिल नहीं कर, हम 0 फिल नहीं कर सकते, बिकॉज 0/0 आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइन ax के साथ में जो ax है वो मैंने जितना अपने अपनी तरफ से यहाँ साइन ax के नीचे लिख रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, बिकॉज जब लिमिट डालूंगी तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 1। ये आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो मैंने अगर अपनी तरफ से डिवाइड कर रही हूँ तो उतना ही मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। देख रहे हो, मैंने न्यूमरेटर में भी ax लिखा है और डिनोमिनेटर में भी ax लिखा है। आर यू सीइंग इट? समझ आया मैंने क्या किया? साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाइड, ये ax जो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डिवाइड किया है उतना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और नीचे था bx। यहाँ तक क्लियर है? x और x क्या हो जाएगा? x और x क्या हो जाएगा? a ओवर b, a ओवर b आ जाएगा, और a ओवर b कांस्टेंट होता है, वो हम आगे ले आएंगे। और जब इसमें लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 एंड दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ 1, बिकॉज जितना थीटा था उतना थीटा नीचे भी आ रहा है। ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax ओवर ax, a ओवर b, a ओवर b कांस्टेंट है, मैं इसको आगे ले आई। अगर देखो, अगर x टेंड्स टू 0 है, अब देखो नीचे अगर x होता, बिकॉज यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो ax की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ लिमिट चेंज कर दी। ये बच्चे करते नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे x की जगह पे ax आ गया है, तो मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू 0 की जगह ax टेंड्स टू 0 लिख दिया, बिकॉज अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तो ax की वैल्यू भी 0 होगी, बिकॉज बोथ आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म, बोथ आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म में 0 ही आएगा। मैंने साइन ax ओवर ax दिस विल गिव यू द वैल्यू एज 1, बिकॉज मैंने रीजन लिखा है, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y ओवर y वैल्यू कितनी होती है? 1।
ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू ए ओवर बी। समझ में आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर ऊपर वाला समझ में आया तो नीचे वाला समझ में आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ में थीटा है ए एक्स और नीचे ए एक्स मिसिंग है, साइन बी एक्स है, तो इसका थीटा कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर, बी एक्स, वो भी मिसिंग है, मिसिंग है ना? तभी तो लिमिट डालने पे आंसर 1 आएगा। देखो मेरी बात सुनो, बार बार समझा रही हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और अगर यहाँ पे साइन बी एक्स है तो मेरे पास इसके नीचे बी एक्स होना चाहिए, तभी लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 1। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे बी एक्स से डिवाइड कर दिया और ऊपर बी एक्स लगा दिया। मैं ऐसे करूंगी अभी, आई विल बी डूइंग इट, जस्ट सी। क्योंकि मैं x की वैल्यू 0 फिल करती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आंसर मेरा 0/0 फॉर्म का आ जाता है ना, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, so it will be taking the form of 0/0 फंक्शन। मैंने क्या किया बेटा, मैंने अभी आपको समझाया साइन ए एक्स है, ए एक्स इज थीटा, तो मैंने ए एक्स को डिवाइड भी कर दिया और एक ए एक्स से, सिमिलरली साइन बी एक्स में बड़ा डिनोमिनेटर लगाया, साइन बी एक्स में मैंने बी एक्स से डिवाइड भी कर दिया और बी एक्स से, अच्छा, अब अगर जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, ये लिमिट पुट करूंगी ये 1 हो जाएगा, इसका एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए ओवर बी कांस्टेंट आगे आ जाएगा। समझ में आया? अब साथ में लिखेंगे x, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ए एक्स टेंड्स टू 0 है, बिकॉज यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ए एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर में, और दूसरे वाले में कितना है डिनोमिनेटर में? वेरी गुड, x टेंड्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज बी एक्स टेंड्स टू 0। तो मैंने क्या किया, x कैंसिल करके a ओवर b कांस्टेंट को आगे लिख लिया। अब मैंने x टेंड्स टू 0 को लिख दिया ए एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर वाले में, और नीचे वाले में लिख दिया लिमिट बी एक्स टेंड्स टू 0। इसका आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज रीजन दे दिया मैंने, सिंस लिमिट y टेंड्स टू 0 अगर हो, नीचे डिनोमिनेटर में y अगर होता है तो y टेंड्स टू 0 होता है, अगर डिनोमिनेटर में ax होता है तो ax टेंड्स टू 0 होता है, डिनोमिनेटर में अगर bx होता है तो bx टेंड्स टू 0 होता है। समझ में आ गया? साइन y ओवर y इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1, और a ओवर b कांस्टेंट आगे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू a ओवर b। समझ में आया बच्चे? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ना क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/पाई जो है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, उसको तो हम आगे लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू पाई भरती हूँ यहाँ पे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0 आ गया, सो दिस विल बी टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0/0। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन हमने एक बड़े मजे की चीज है कि जो साइन के साथ में थीटा है ना, पाई माइनस एक्स, वो नीचे भी लिखा हुआ है, वो नीचे भी, हमें इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी थीटा जो ऊपर है, उसका नीचे भी थीटा वैसे दिया हुआ है। ठीक है, बट इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस हैं, आपको शायद पता होगा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डिनोमिनेटर में है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो टेंड्स टू, है ना, यहाँ पे x टेंड्स टू पाई है ना, तो लिमिट हो जानी चाहिए पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एज x टेंड्स टू पाई, अगर मैं x टेंड्स टू पाई लिखती हूँ और x को इस तरफ ले आती हूँ, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू
हो जाएगा ना? क्यों किया हमने बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा था वो पाई माइनस एक्स है। जो थीटा होता है ना, वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, वो टेंड्स टू। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, 1/पाई को बाहर ले आएंगे, मतलब बाहर मतलब लिमिट से बाहर लिख लेंगे, कांस्टेंट है। लिमिट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा था पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स था। समझ में आ गई? अगर ये जीरो होता है तो वो हमें पता है, देखो, अगर ये नीचे में बार बार एक ही बात रिपीट कर रही है मैम, अगर नीचे थीटा वाई है ऊपर भी वाई है तो वाई टेंड्स टू जीरो होता है। अगर नीचे ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स टेंड्स टू जीरो होगा। अगर यहाँ बी एक्स है तो बी एक्स टेंड्स टू जीरो होगा। अगर यहाँ पाई माइनस एक्स है तो यहाँ पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो होगा होगा। इसलिए आपको ये लिमिट बना के टीचर को दिखानी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ है कि x टेंड्स टू पाई है तो पाई के साथ में मैं x ले आऊंगी, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अगर अब इसमें लिमिट पुट करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? और बाहर लिखा है 1/पाई तो आंसर आ गया 1/पाई। क्लियर? अब देखो, बहुत मजेदार चीज देखो, वेरी गुड। अब वो साइन वाला फॉर्मूला था, साइन में हमेशा यही चलता है। कॉज में, कॉज के साथ में थीटा है एक्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, कॉज जीरो इज वन एंड साइन जीरो इज जीरो। ये तो हमको क्लास 10th में भी पता है। अब इसमें कुछ ऐसा चेंजेस हम नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, x टेंड्स टू जीरो, इवेल्युएट दिस। अगर मैं x की वैल्यू इसमें जीरो फिल कर देती हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पे cos जीरो आ जाता है, यहाँ पे पाई माइनस जीरो पाई आ जाता है, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? इसलिए 0/0 फॉर्म नहीं है, आंसर आ गया 1/पाई। आगे समझ में? अब देखो, हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए, अगर लिमिट, क्वेश्चन नंबर 17 में लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, क्वेश्चन है टू कॉस टू एक्स माइनस वन कॉस एक्स माइनस वन। अगर मैं x की वैल्यू न्यूमरेटर में फिल करती हूँ जीरो, तो टू जीरो जा जीरो, जीरो माइनस वन विल गिव यू माइनस कॉस ऑफ माइनस वन, और यहाँ पे जीरो, जीरो माइनस वन कॉस माइनस वन आ गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 0/0 फॉर्म का आ गया ना? तो 0/0, बात समझ में आई आपको मेरी? अगर ये 0/0 आ गया, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x का और cos x का। अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक फॉर्मूला कराया था मैंने, cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि मैं इसको साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर दूंगी। किस में चेंज कर दूंगी? Sin theta. And this is a very important question again, very 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 important question, क्योंकि इसके अंदर बच्चों को पता नहीं होता कि हमने cos 2x और cos x है। अब देखिए, cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो वो तो मैंने cos 2x की जगह लिख दिया। साथ में क्या लिखा हुआ है? -1। क्या लिखा हुआ है? अब ये देखो, cos x है, अगर मैं जहां जहां पे 2x है वहां पे मैं 2 से डिवाइड कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? cos x की वैल्यू आ जाएगी। cos x की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x/2 आ गई ना? जहां जहां पे x था वहां पे मैंने क्या किया? 2 से, हाँ, ये 2 कैंसिल हो गया, बट इसमें तो x/2 आया, तो cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x/2, और साथ में लिखा हुआ है -1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे बचेगा -2 sin² x, नीचे आएगा -2 sin² x/2, -2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sin²x/sin²x/2। यहाँ तक क्लियर है? इसका थीटा कितना है? इसका थीटा कितना है? वेरी गुड। मतलब इस साइन एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए और इस साइन एक्स के नीचे x/2 आना चाहिए। आना चाहिए ना? तभी लिमिट पुट करने पे आंसर 1 1 आएगा। यही सिखाया ना मैंने आपको। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, वो ये है जो आपने और मैं आपने शायद इग्नोर कर दी हो। अब ध्यान से सुनो। ऊपर दिया हुआ है sin²x। क्या दिया हुआ है? थीटा 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, तो नीचे 1 आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? 1x आना चाहिए ना, 1x। लेकिन ऊपर साइन की पावर कितनी है बेटा? वेरी गुड। इसका मतलब नीचे वैसे x आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आया समझ में? क्लियर हो गई बात मेरी? ये x जो है एक साइन x के लिए है, लेकिन क्योंकि वो sin²x है, इसीलिए यहाँ पे x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x²। अगर मैं x² से डिवाइड करूंगी तो मैं x² से इसकी लिमिट पुट करने पर x → 0 आंसर आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन साथ में x² आ जाएगा। समझ में आया? ये x² कैसे आया, पता लग गया? सिमिलरली sin²x/2 है, इसमें थीटा x/2 है, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है तो मैं इसका थीटा x/2 लिख के ऊपर स्क्वेयर कर दूं। इसका मतलब x² / 4 हो गया। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी x², पता लग गया? बस यही चीज मैम ने यहाँ पे करी है। देखो, sin²x के नीचे x² लगाया और x² से मल्टीप्लाई कर दिया। sin²x/2 के नीचे मैंने x/2 का होल स्क्वायर लगा के x²/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब लिमिट पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, और ऊपर आएगा x², नीचे आएगा x²/4। x² कैंसिल हो जाएगा, 4 विल गो अप, आंसर आ जाएगा 4। समझ में आया? ये मैंने पीछे किया हुआ है, ये देखो 4 कैसे ऊपर आया, पता लग गया? क्योंकि यहाँ x² था और नीचे x²/4 था। x² कैंसिल हो गया, 4 विल कम अप, मैंने 4 लगा दिया। अब मैंने इसकी लिमिट अलग अलग लगा दी। इसकी लिमिट लगाई तो ये 1 हो जाएगा, इसकी लिमिट x → 1 लगाई तो इसका आंसर भी 1। बट एक चीज देखी है आपने, मैम ने क्या करा है? क्योंकि थीटा यहाँ पे x/2 था तो मैंने यहाँ x/2 टेंड्स टू, यहाँ पे साइड में लिख दिया है x → 0 का मतलब x/2 टेंड्स टू 0। दोनों में मैंने इसमें तो x ही था, इसमें और ऊपर होल स्क्वायर लगाया है। दिख रहा है आपको होल स्क्वायर? क्यों था होल स्क्वायर? कि ये साइन स्क्वायर का टर्म था। अभी मैंने पीछे समझाया था आपको। इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल गिव यू द आंसर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। लिमिट x → 0, ax प्लस x cos x ओवर b sin x। इसमें से b तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस तो हो नहीं रहा, इसको बाहर ही ले आओ, काम ही खत्म करो, 1/b लिख दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिया। क्या करा? x रह गया a प्लस cos x, नीचे रह गया sin x। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, पहले आप इसको देखो, ये किसका फॉर्म है। अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करती हूँ यहाँ पे तो ये 0 हो जाता है।
cos 0 तो वैसे 1 होता है, लेकिन 1 into 0 will give you 0. Sin 0 will be 0. So this will be of the form of 0 by 0. इसीलिए मैंने क्या किया, इसका जो x था ना वो कॉमन निकाल दिया। अब बोलोगे मैंने कॉमन क्यों निकाला? आपको पता है नीचे हमारे पास साइन आ रहा है, क्या आ रहा है? साइन का थीटा सिर्फ x है। अगर ये x इस साइन x के नीचे आ जाए तो लिमिट पुट करने पे आंसर कितना आ जाएगा इसका? वापस सोचो, अगर ये x साइन x के नीचे आ जाए तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, तो a प्लस कॉज एक्स आ गया। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, x ओवर साइन x मल्टीप्लाइड लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉज एक्स। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं इस x को इसके नीचे अगर sin x के नीचे लिख भी दूं, इज वन एंड द सेम थिंग। ऊपर लिखूं या इसके नीचे लिखूं, इज वन एंड द सेम थिंग ना। क्योंकि अगर लिमिट पुट करूंगी तो ये आंसर कितना हो जाएगा? वेरी गुड। अब मैं x टेंड्स टू 0 इधर पुट करूंगी, cos 0 इज 1, a प्लस 1। नहीं, cos x है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 भरूंगी तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। a प्लस 1 आ जाएगा। इसमें लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर आ गया 1। 1 ओवर b तो ऑलरेडी चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड a प्लस 1। आंसर मेरा आ गया a प्लस 1 ओवर b। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। लिमिट x टेंड्स टू 0, x सीकेंट x। सीकेंट x जो होता है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है। वो cos x का, अगर मैं इसको 1 ओवर cos x लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 0, cos x की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 डिवाइड बाय 1 विल गिव, ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आया, ये 0 बाय 1 फॉर्म आया, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। इसका आंसर, अगर ये 0 बाय 0 होता तो हम कुछ किसी और तरीके से सॉल्व करते, क्योंकि ये 0 बाय 0 नहीं है, ये 0 बाय 1 फॉर्म में है, इसीलिए आंसर 0 आया है। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ी देर पहले आपको मैंने ऐसे बड़े क्वेश्चंस कराए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स आना चाहिए, साइन बी एक्स के नीचे बी एक्स आना चाहिए, तभी लिमिट पुट करने के बाद आंसर 1 आएगा। यही समझाया ना मैंने अभी आपको। अब आप ऐसे करो, x की वैल्यू 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पुट करो। अगर मैं इधर फिल करती हूँ तो साइन 0 विल गिव यू 0, इधर पुट करती हूँ तो 0, 0 प्लस 0 विल गिव यू 0। यहाँ पुट करूंगी x की वैल्यू 0 तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, सो दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 फॉर्म। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या किया, साइन ए मैंने लिखा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, अपनी मर्जी से ए एक्स डाल दिया, और इतना डाला उतना ही मैंने क्यों करा, बिकॉज थीटा यहाँ पे ए एक्स था, प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। बी एक्स थीटा है, तो मैंने क्या किया, बी एक्स से डिवाइड भी कर दिया और बी एक्स से, as x tends to 0 ax tends to 0, as x tends to 0 bx tends to 0। समझाया था ना मैंने पहले कि जो थीटा होता है वो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है, दैट टेंड्स टू 0। अब मैं लिमिट पुट करूंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब मैंने लिमिट पुट करी इधर, इधर लिमिट पुट करी तो ये आ गया 1। 1 इंटू ए एक्स विल गिव यू 1, ये 1 आएगा ना बेटा, प्लस बी एक्स।
ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1. Now comes the next question, question number 21. Cosecant x is a reciprocal of sine and cot x can be written as cos x over sin x. लिख सकते हैं. इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला, sin x आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉस एक्स. अब आपको तो मैंने इतने सम्स में सिखा दिया है कि साइन, क्योंकि साइन एक्स है, थीटा है एक्स, तो नीचे भी एक्स आएगा, तो लिमिट होगी तो आंसर 1 आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, दोनों को एक्स एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों को एक्स एक्स से. अब एक और चीज सीखो कॉस एक्स वाली. अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स होता है, तो आंसर 0 आता है. क्या आता है आंसर? 0 आता है, ये याद रखना. तो साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट पुट करी तो कितना आ गया, 1. 0 by 1 will give you 0. So you have better you do one thing,